अगस्त 2020 दिन बृहस्पतिवार को एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत सतमेड़ी कौलभिट्टा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। उनके साथ ही साथ निसंद्रा पंचायत और दुर्गापुर पंचायत के अलग अलग हिस्सों का भी जायजा लिया। उनके बाद अपने काफिले को लेकर के टेढ़ागाज प्रखंड पहुंचे। टेढ़ागाज प्रखंड के अंतर्गत झुनकी मुसारा पंचायत के सालिम नगर धपोटोला और उसके बाद ढवेली पंचायत के अंतर्गत दर्जन टोला गाँव का भी निरीक्षण किया। आज आप टेढ़ागाज प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में बहादुरगंज के भी इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या कमी महसूस हुई और प्रभावित लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले दिनों में भी आया था, बहादुरगंज के खारी बस्ती में भी आया था जो महिसबत्ता का कटाव हो रहा था, और फिर शाम को हम मटियारी भी आए थे। उस दिन तक सरकारी तौर पर कोई उन लोगों की कोई खबरगिरी भी नहीं हुई थी। मैंने उसी दिन डीएम को बताया था यहाँ की सूरत हाल, तो सवेरे शायद कुछ जिम्मेदार ऑफिसर आए थे। लेकिन आज का जो मेरा दौरा हुआ है बहादुरगंज के पश्चिमी क्षेत्र का, और मैंने देखा वहाँ दुर्गापुर पंचायत है और निसंद्रा, वहाँ उनका हाल बहुत ही बुरा हमने देखा है। और सतमेरी में तकरीबन 20-25 फैमिली है जिनका पूरा घर, मकान, पूरा आंगन आज नदी में चला गया है और अब तक उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। थोड़ा कुछ सूखा सामान उनको मिला था, चंद लोगों को प्लास्टिक मिले, लेकिन बाकी जो उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, 6,000 रुपये सबके खाते में आने चाहिए थे, वो सबको नहीं मिल सका है। और फिर वहाँ से हम लोग आ गए पश्चिम तरफ, यहाँ मुसलडंगा वगैरह, वहाँ पर भी कटाव है, वहाँ पर भी कटाव रोधक कोई कार्य नहीं कराया जा सका है। अभी हम लोग आए झुनकी पंचायत के, कौन बस्ती है वो, धापट टोला में, वहाँ 2-3 फैमिली का घर कट के गिर गया है और उसके यहाँ सीओ के यहाँ शायद उसकी रिपोर्टिंग भी सही तौर पर नहीं हुई है, जैसा कि नए सीओ से हमको मालूम हुआ। और अभी हम लोग दर्जन टोला से भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी नदी का भीषण कटाव जारी है। मामला ये है कि इस इलाके में हर साल सैलाब की तबाही होती है और सबसे मामला कटाव का है। मैं कह रहा हूँ यही हिंदुस्तान है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, ये घर कट के नहीं गिरता है। लेकिन हमारा चाहे मानंदा हो, कनकी हो, कोल हो, बकड़ा हो, परवान हो, हर साल दर्जनों बस्तियां नहीं बल्कि सैकड़ों बस्तियां और सैकड़ों घर नदी में विलीन हो रहा। कल मैंने अमोल का दौरा किया है। एक ही उपाय है कि यहाँ पर बॉर्डर पिच होकर के गाँव को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन दूसरा मामला ये है कि जो आपदा राहत कोष का नियम है, उस नियम के मुताबिक जो सहायता अनुदान की राशि लोगों को मिलनी चाहिए वो कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। अभी दर्जन टोला के लोगों ने शिकायत की कि पिछले बार 15 घर कटाव का शिकार हो गया और नतीजा ये हुआ कि आज तक उनको किसी किस्म की राशि नहीं मिल पाई आपदा नियमावली के अनुसार। यहाँ के अफसरों की लापरवाही है, सरकारी तौर पर मुजरिमाना तौर पर गफलत है। नीतीश कुमार की सरकार, आज अभी सैलाब का मामला आया है, मुजफ्फरपुर की खबर लीजिए, एक परिवार में अगर 5 बेटा है तो सबके खाते में 6-6 हज़ार रुपये आ गए। और हमारे यहाँ ये है कि 10 परिवार में 2 परिवार को भी ठीक से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो सीमांचल के साथ नीतीश कुमार की पूरी दुश्मनी है। हमारी बस्तियाँ कट रही हैं, खेतों पर रेत जमा हो रही है, फसलें तबाह हो गई हैं। आज 16 से लगातार भीषण सैलाब आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया। बता दें मुझे यहाँ पर कोई सरकार का नियमावली ये कह रहा है कि जिनके खेतों पर रेत जमा हो गई है, जिनकी फसल तबाह हो गई है, सबको मुआवजा मिलेगा। जिनका कच्चा घर टूट गया उनको 90,000 रुपये मिलेंगे, जिनका पक्का घर टूट गया है उनको 1,19,000 रुपया मिलना है, किसी को नहीं मिल सका। तो नियमावली सिर्फ बनी हुई रह गई है। यहाँ के लोगों को नियमावली के अनुसार फ्लड रिलीफ कोड के मुताबिक कोई सहायता नहीं दी जा रही है। अफसर यहाँ के लोगों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैंने जिला प्रशासन को सूचना दी है और एमआईएम ने यह ठाना है कि अगर हमारी इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो शायद धरना प्रदर्शन, ये कोरोना का जो कहर है इस वक्त, ये कोरोना लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की एक साजिश का नतीजा है। कोरोना बीमारी है, लेकिन कोरोना का यह मतलब नहीं है कि लोगों के जो अपने अधिकार हैं उनको दबा दिया जाए। जो लोग कटाव का शिकार हैं उनको जितनी सहायता मिलनी चाहिए उतनी सहायता नहीं दी जा रही है साहब। प्रशासन तो जो है ही तो है ही, प्रतिनिधि भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो भाई, प्रतिनिधि के बारे में मैं क्या कहूँगा, आपने वोट दिया, वो आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए है, एमपी हो। अगर ये लोग दबाव डालें, मैं तो ये समझता हूँ कि मुखिया समिति, ये लोग बेचारे मजबूर लोग हैं, बीडीओ सीओ इनकी बात सुनते नहीं हैं। लेकिन हमारे एमपी को और हमारे एमएलए को इस बात की जिम्मेदारी होती है कि इलाके का दौरा करके पिछले दिनों में भी अगर कटाव रोधक काम हो गए होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज सतमेरी की ये सूरत हाल होती। और अब की बार भी मैं जो देख रहा हूँ कि फ्लड फाइटिंग के नाम पर बम्बू पाइलिंग हुई है और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। ये सारा कुछ इस इलाके के साथ एक मुजरिमाना सलूक हो रहा है। यहाँ के लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है। और जाहिर है कि जो लोग बड़े नेता हैं, ये लोग, कांग्रेस की राज में हमेशा यही होता रहा कि ऐलानात होते रहे, काम नहीं हुआ है।
और उनका यही कल्चर ही है। जनता के काम से इन नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। दुख तो मुझे उस वक्त होता है कि सत्ता की दलाली करने वाले जो लोग हैं, सत्ताधार पार्टी मौजूदा वक्त सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, उनका भी हाल यही है। पूरे किशनगंज में जो 2016 में, 2017 में और अभी जो बाढ़ से कटाव हुआ है, जो लोगों का खेतों का नुकसान हुआ है, मवेशी का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ है, कोई मुआवजा लोगों को नहीं मिला। हत्ता कि चचरी का पुल बनाकर लोग अपने घरों से आवाजाही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फ्लड में रिलीफ के पैसे से क्यों नहीं चचरी का पुल बनेगा, रिलीफ की कश्ती क्यों नहीं मिल पाएगी, लोग आज भी कश्ती में मासूल देकर अंग्रेजों के जमाने की तरफ से क्यों सफर करेगा। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर लड़ाई लड़नी जरूरी है। उसके लिए हम युवाओं को भी जगा रहे हैं, अपने पार्टी के नौजवानों को जगा रहे हैं, आप मीडिया के साथियों से भी सहयोग हम मांग रहे हैं। असेंबली